तो चलो आज का जो है क्लास ये साइंस में फिजिक्स में देखना है कि आज जो हमें बताना है। पिछले दिन हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु स्थित रहता है, उत्तल दर्पण में किस स्थान पे कहाँ वस्तु स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में हम बात किए थे। और आज हम पढ़ेंगे उसका उपयोग कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहन चालक जो है साइड मिरर के रूप में करता है। जैसे स्कूटर हो गया, बस हो गया और कार हो गया इत्यादि में इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो चलो अब मेरा जो है दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग पृष्ठ दृश्य के रूप में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पृष्ठ दृश्य के रूप में मतलब साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि उत्तल दर्पण में जो है दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है और यह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है, आकार में सीधा बनाता है। और इस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वह विस्तृत होता है, जो कि अति दूर से आती हुई प्रकाश किरणों को छोटे क्षेत्र में जो है समायोजित करके अति दूरस्थ वस्तु को छोटे स्थान में उसका प्रतिबिंब बना देता है, जिससे कि ड्राइवर को अर्थात वाहन चालक को कि अपने पीछे आने वाली किसी प्रकार की वाहन या किसी प्रकार की वस्तु को वह आसानी से बड़े वस्तु को आसानी से उस दर्पण के छोटे क्षेत्र में वह साफ स्पष्ट देख लेता है, जिससे ड्राइवर का यानी वाहन चालक का दुर्घटना होने से बच जाता है। यही कारण से इसका उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम बताए थे कि अगला क्वेश्चन है चिन्ह परिपाटी क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो चिन्ह परिपाटी नाम से ही स्पष्ट है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह का मतलब जो संकेत होता है वो चिन्ह बताया जाता है उसके माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दर्पण, तो यहाँ पर दर्पण में परिपाटी होगा, मतलब दर्पण में किसी भी जो है वस्तु का चिन्ह बताया जाएगा इसमें कि वह किस बिंदु से किस दिशा में है और उसका चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पर इसका परिभाषा हमने लिखाया है कि गोलीय दर्पण में किसी भी वस्तु दूरी, किसी भी वस्तु का वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, फोकस दूरी स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या बड़ा R के चिन्ह ऋणात्मक या धनात्मक बतलाने की प्रथा या परिपाटी को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा चिन्ह परिपाटी का परिभाषा हुआ। ठीक है, आप देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम किस तरह से करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल हम ये करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मेरा गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है, दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उसका जो ध्रुव होता है, ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए हम परिपाटी खींच लेते हैं, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। मूल बिंदु को मानते हुए और प्रधान अक्ष को एक्स मान लेते हैं और उससे जाती हुई एक लंबवत रेखा को वाई अक्ष मानकर खींच देते हैं। उसके बाद यह निर्धारित करते हैं कि उसके ध्रुव को मूल बिंदु मान लेते हैं। तो देखते हैं कि मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है फोटो में, यहाँ देखो अवतल दर्पण है और यहाँ पे ये एक्स अक्ष, प्रधान अक्ष को एक्स अक्ष मान लिए हैं और इसके लंबवत वाई अक्ष है। तो मूल बिंदु से बाईं ओर की मापी गई सभी दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होता है, स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मूल बिंदु से बाईं ओर की मापी गई सभी दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि मूल बिंदु से दाईं ओर की मापी गई सभी दूरियां क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि मूल बिंदु के ऊपर की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होता है। वही मूल बिंदु यानी प्रधान अक्ष के नीचे की दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होता है और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होता है। यह आपतित किरणें हैं। प्रकाश की किरण यदि आती है
तो अगर उसी दिशा में हमें दूरी मापना है तो उस कंडीशन में वह दूरी धनात्मक होगा। तो इस तरह से हम जो है गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके उसका चिन्ह पता करते हैं कि यह जो है इसका दूरी जो है ऋणात्मक दूरी होगा या धनात्मक दूरी होगा। ऋणात्मक और धनात्मक दूरी से यह बात का पता चलता है कि वह प्रतिबिंब जो है या वह वस्तु जो है वह दर्पण से किस ओर स्थित हो सकता है। ठीक है, ऋणात्मक या धनात्मक चिन्ह से यह पता लगता है कि वह वस्तु दर्पण के सामने या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है या आगे बनता है या ऊपर होता है या पीछे होता है, हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होता है। तो चलो आज फिजिक्स का क्लास इतना ही, फिर अगला क्लास अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।